नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 15 मार्च 2023 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था। फोर्थ शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। फोर्थ शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूँ जो आपके एग्जाम में जो है दिख जाता है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर कर रहे होंगे जिनको एग्जाम देना है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर रहे हैं। और ये जो पीडीएफ है आपको मैं टेलीग्राम पे निःशुल्क प्रोवाइड करा देता हूं, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी नाम टुडे एग्जाम है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया करूँगा। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि अनुच्छेद 213 का संबंध किससे है। देखिए अनुच्छेद 213 और अनुच्छेद 123 मैंने ये भी कहा था कि ये दो को पहले लिखा जाता है और इसके बाद ये हो जाता है राज्यपाल का, और ये है आपका प्रेसिडेंट का अध्यादेश जारी करने से। ठीक है, तो ये राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने से 213 है और राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी करते हैं ये आर्टिकल 123 है। राज्यपाल का जो क्षमादान है ये अनुच्छेद 161 है। राष्ट्रपति की जो क्षमादान है अनुच्छेद 72 है। राज्यपाल की जो पद है इंडिया में आर्टिकल 153 में है और राष्ट्रपति का पद जो है आर्टिकल 52 में है। अब इतने सारे तथ्यों को आप एक सेकंड में कैसे याद रखेंगे, ये देखिए। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123, मैंने कहा दो को पहले लिखिए तो 213 राज्यपाल का अध्यादेश। 161 और 72 में क्या कॉम्बिनेशन है, लास्ट का दोनों 7 और फिर इसका एक दूना, तो ये तो कोई तरीके नहीं हुए, है ना। इसके अलावा 153 में जरूर तरीका है। देखिए 52 में 101 जोड़ने का, 52 में अगर 101 जोड़ दिए 153 तो हो जाता है राज्य का। वैसे भी आप इसे याद रख सकते हैं 52 से लेकर जो 151 तक का जो है ये आपका संघ से है और फिर 152 से लेकर 237 तक राज्य का है, तो इस सब के बीच में ये आ जाता है। वैसे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक किसने प्राप्त किया था वेट लिफ्टिंग में, तो ये आपका मीराबाई चानू जो है वेट लिफ्टिंग में रजत पदक प्राप्त की थी। मीराबाई चानू दोस्तों मणिपुर की है, कई बार ये भी पूछा जाता है। और निखत जरीन जो है ये तेलंगाना की है और आपका हिमा दास जो है ये आपका असम का है। इन तीनों पे एग्जामिनर का काफ़ी नज़र होता है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करती है। टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत को 7 पदक प्राप्त हुए थे। इनमें 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज मिल पाए थे। 2 रजत में एक रवि दहिया जो कुश्ती करते हैं और एक मीराबाई चानू। गोल्ड जो है नीरज चोपड़ा भाला फेंक के द्वारा, और ये 87.58 मीटर भाला फेंके थे। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। इसके अलावा भारत के नीरज चोपड़ा जो बना ये सेकेंड व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाला बना अभिनव बिंद्रा के बाद टोक्यो ओलंपिक के अंदर। इसके अलावा भारत के किस दर्रा में सर्वाधिक सड़क का निर्माण किया गया है, तो उमिंगला दर्रा। ये आपका कहाँ पर है, तो ये लद्दाख के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये लद्दाख के अंदर है उमिंगला। इसमें सर्वाधिक ऊंची सड़क पूछा गया था, है ना, तो ये आपका उमिंगला दर्रा हो जाएगा। रोहतांग दर्रा का नाम बदलकर जो है अटल सुरंग कर दिया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर में मुझे थोड़ा सस्पिशन पैदा हो रहा है। अगर आपका ऑप्शन में रोहतांग दर्रा होगा तो वहाँ पे ही अभी मैंने करंट में, मुझे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है इसमें, करंट में कुछ तो हुआ है रोहतांग दर्रा के पास जो इंडिया में लगभग 11 किलोमीटर इसकी जो है हाइट होगी, ऐसा इस प्रकार का मैं पढ़ा था। अभी समरण नहीं आ रही है, बता देंगे बाद में। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा ये सिक्किम में स्थित है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अनफिनिश्ड ए मेमोइर ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है, जीडी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ये प्रियंका चोपड़ा का है ना। प्रियंका चोपड़ा कौन है आप तो सभी जानते होंगे, है ना। IBM 365 किस जनरेशन की कंप्यूटर है। देखिए एक माइक्रोसॉफ्ट 365 भी होता है और एक IBM 365 कंप्यूटर का नाम है। IBM का फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है ना। ये कंप्यूटर वगैरह का निर्माण करते हैं, तो ये चौथी जनरेशन की होनी चाहिए क्योंकि इसका निर्माण जो है 1995 में किया गया था और आपका थर्ड जनरेशन जो है 1973 ही तक था, तो ये चौथी जनरेशन में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, या फिर बिस्मिल्लाह खां से कोई दूसरा क्वेश्चन आया था, तो ये 90% है। मैं 100% श्योर नहीं कहूँगा कि यही पूछा गया था, लेकिन बिस्मिल्लाह खां से अगर पूछा गया है कि किस वाद्य यंत्र से है तो शहनाई से है। 2001 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न दिया गया है लता मंगेशकर के साथ में। शहनाई में आपका 7 छिद्र होते हैं, ये भी पूछा गया था। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन जो है
किस देश में होने वाली है। देखिए 2023 वाला तो मैंने बताया था, लेकिन 2027 वाला नहीं बताया था, थोड़ा दिमाग नहीं चला पाया मैं इतना, है ना। तो 2027 की जो आईसीसी वर्ल्ड कप होगी ये दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में सम्मिलित रूप से होगी। 2023 में भारत के अंदर आईसीसी वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका आगामी ओलंपिक है 2024 वाली होगी, तो ये आपका पेरिस के अंदर होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका आगामी फीफा है, फीफा भी तो होने वाला है आगामी, फीफा 26 में होगा। तो फीफा जो होगा 26 में ये मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में सम्मिलित रूप से होगी, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनएआई जो होता है उसके महानिदेशक के रूप में किसे जो है पदासीन किया गया है या डिप्यूट किए गए हैं, तो ये आपका दिनकर गुप्ता जी को किए गए हैं, ये आईएएस अधिकारी हैं, है ना। इसके अलावा कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ये तो आज ही पूछा था, नहीं कल पूछा गया था कि 2014 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। आज फिर से कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, क्वेश्चन को रिवर्ट किया गया। 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ मिला था और ये भारत के लिए सेकेंड पर्सन बने जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। भारत के लिए नोबेल पुरस्कार की शांति में जो नोबेल पुरस्कार जीते थे सबसे पहले ये मदर टेरेसा है। इन्हें 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हालांकि ये पूर्णतः भारतीय महिला नहीं है, ये आपका अल्बानिया से बिलोंग करती है और इन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त था, इसीलिए भारतीय महिला मतलब घोषित किए जाएंगे, मतलब किए गए हैं, है ना, जाएंगे क्या। इसके अलावा बाबर ने फरगना, अच्छा मैं नोबेल पुरस्कार से थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। भारत के लिए सबसे पहले 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जीता, उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि राइट के लिए। 1930 में विज्ञान के क्षेत्र में सीवी रमन साहब जीते। इसके अलावा 1969 में जो है 1968 में ही हरगोविंद खुराना साहब चिकित्सा में जीते। इसके अलावा 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब फिजिक्स में जीते, है ना। इस प्रकार से आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ कुछ याद रखना है। लास्ट जो भारतीय को नोबेल मिला 2019 में मिला है बनर्जी साहब को इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा बाबर ने फरगना की शासन की व्यवस्था को कब संभाला था, तो बाबर की जो राज्याभिषेक हुआ था फरगना में इंडिया आने से पहले, फरगना आजकल उज्बेकिस्तान के जो उज्बेकिस्तान है ना उस देश में पड़ जाता है ये एरिया। तो 12 वर्ष की उम्र में 1494 ईस्वी में जो है राज्याभिषेक करवाया था, फरगना के अंदर अपना शासन संभाला था। इसके अलावा बाबर के पिता का नाम शेख उमर शेख मिर्जा है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बाबर का अपना ओरिजिनल नाम जहीरुद्दीन बाबर है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। बाबर को कलंदर कहा जाता है। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद पानीपत की प्रथम लड़ाई में मुगल वंश की स्थापना किए थे। बाबर घाघरा का, चंदेरी का, खानवा का युद्ध लड़े थे और सभी में विजय प्राप्त किए थे। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ लिया है एग्जामिनर, तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका दोदा बेटा हो जाएगा। दोदा बेटा दक्षिण भारत का सेकंड सबसे ऊंची चोटी भी है, सेकंड है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अन्नामलाई चोटी जो है ये आपका केरला में है ना, अनायमुदी। और एक अष्टमुदी झील भी है, अष्टमुदी झील भी है, तो ये भी आपका केरला में ही है। पेरियार झील है, पेरियार झील है, ये भी आपका केरला में ही है, ठीक है। इसके अलावा इडुक्की परियोजना एक पेरियार नदी है, माफ कीजिएगा पेरियार झील नहीं, पेरियार नदी है, इस पे इडुक्की परियोजना है। इडुक्की परियोजना भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये पेरियार नदी पे है आपका, कहाँ पे, केरल में। अष्टमुदी झील भी केरल में है, अन्नामलाई चोटी भी केरला में ही है। इसके अलावा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी जो होता है ना, डायरेक्ट टैक्स वाला, तो उनके जो है अध्यक्ष के रूप में किसे जो है पदासीन मतलब पद पे आसीन किया गया है, तो ये आपका नितिन गुप्ता साहब जो है इनको डिप्यूट किए गए हैं एज अध्यक्ष इन सीबीडीटी। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है आपसे कि भाई धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है। सब दिन बताते हैं भाई धुआं जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास जबलपुर में भेरा घास के पास नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। और एक इसी प्रकार से कंफ्यूजिंग पेयर में आपका स्वर्ण रेखा नदी पर जो है हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू, तो ये आपका झारखंड के अंदर है और ये आपका एमपी के अंदर है। भारत में सबसे ऊंची जलप्रपात बता रखे हैं कूचिकल जलप्रपात है जो आपका कर्नाटक में है। जोगिया गोरसप्पा जलप्रपात जो पहले भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हुआ करता था, ये भी कर्नाटक के अंदर है। विश्व में सबसे ऊंची जलप्रपात एंजील जलप्रपात है जो आपका वेनेजुएला के अंदर है। इसके अलावा भारत का न्यागरा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है जो आपका छत्तीसगढ़ के अंदर
अंदर स्थित है। इसके अलावा जो ओरिजिनल नियाग्रा है ये आपका यूएसए और कनाडा के संगम पे है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है जलप्रपात के रिगार्ड में। इसके अलावा सबसे, ये तो लिखिए अभी बता ही दिए थे कि भाई सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये आपका एंजील जलप्रपात है जो वेनेजुएला में है, और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूचिकल है जो कर्नाटक में है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए सबसे अधिक पदक किसने प्राप्त किया था? तो मेरे हिसाब से तो शरद कमल होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे जो हैच का चिन्ह लगाया हूँ। आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन था और आपने क्या आंसर लगाया है। शरद कमल ने 3 गोल्ड और 1 अन्य पदक जीत के जो है 4 पदक जीता था, इसीलिए 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इन्हें ही दिया गया। ठीक है, तो हमको तो लग रहा है भाई शरद कमल ही सबसे अधिक पदक जीते हैं, 4 पदक। आप लोग बताइएगा कि क्या क्या ऑप्शन में था और आपने क्या आंसर जो है इसको टिक किए हैं। इसके अलावा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? तो ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, मैं पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। आपसे पूछा गया था कि IBM 365 में कौन से पीढ़ी के जो है ये कंप्यूटर हैं, तो ये मैं बता दिया भाई चौथे पीढ़ी का है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर वाला आ गया है तो थोड़ा सा देख लीजिए। ट्रांजिस्टर का जो है प्रयोग किया गया था सेकेंड जनरेशन में। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक जो है विलियम शॉकले और बार्डीन है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कंप्यूटर की जो जनरेशन है ये आपको जरूर ध्यान रखना है, क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं बैक टू बैक। प्रथम जनरेशन में आपका निर्वात का प्रयोग किया गया था, सेकेंड वाले में ट्रांजिस्टर का, तीसरी वाले में IC चिप का, चौथा वाले में मैक्रो प्रोसेसर का, पांचवा वाले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। तो देखिए चौथा और पांचवा जो है करंट समय में आपका कंप्यूटर चल रहा है। ठीक है, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर है उनके पिता जो है सैमुअल क्रे को कहा जाता है। भारत में जो है सुपर कंप्यूटर के पिता जो है विजय भटकर साहब को कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है आपका एक प्रश्न पूछा गया है अकबर और अकबर से रिलेटेड कोई प्रश्न आया है, लेकिन प्रश्न क्लियर नहीं है। फिर भी मैं बता दूं, अकबर जो है थर्ड मुगल बादशाह बने थे। 13 वर्ष की उम्र में कलनौर में राजाभिषेक करवाया था। इसके अलावा अकबर के काल को मुगल वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर जो है, अकबरनामा का लेखक जो है आपका अबुल फजल है। तो ये सब जो है अकबर के 9 दरबारी कवि को नवरत्न कहा जाता था। तो इस प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके 4th शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का एक जोरदार एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगता हो और आपको ये लगता हो कि ये काम की है, ये सारे जो बताते हैं और मेरा मेहनत सार्थक है, तो आप लोग इसे शेयर कर दिया कीजिए। मैं पहले नहीं बोला करता था, लेकिन बीच में जो है डिमोटिवेट हो गया, बिल्कुल ही व्यू नहीं आते। जो आदमी आपको मतलब इतना आपके लिए कर सकता है, अपनी जो है रिसर्च करके आपको फ़ायदा दिलाने की सोचता है, तो आपका भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि थोड़ा शेयर वेयर कर दिया कीजिए। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।